नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने हिडम्बासुर के वध की कथा सुनी थी और आज हम हिडम्बा के साथ भीमसेन का विवाह, घटोत्कच की उत्पत्ति और पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश की कथा इस प्रकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राक्षसी को पीछे आते देखकर भीमसेन ने कहा, हिडम्बे, मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहनी माया के सहारे पहले बैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा तू भी अपने भाई का रास्ता नाप। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है, तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब यह हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है। इसके बाद हिडम्बा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्य, आप जानती हैं कि स्त्रियों को मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ। अब मुझे इनके साथ रहने का सुख मिलना चाहिए। मैं अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की शुभकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे शुभकामना करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह बात मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं मूढ़ भक्तिया सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। जब आप लोग याद करेंगे तो मैं आ जाऊंगी। आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय में आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र आपको पहुँचा दूंगी। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा, हिडम्बे, तुम्हारा कहना ठीक है। सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यास्त को तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी ने स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडम्बा ने यह स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। अब हिडम्बा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आविष्ट हो मीठी मीठी बातें करती पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी डाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वास्त्रविद और वीर हो गया। जन्मेजय, राक्षसियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। हिडम्बा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडम्बा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया, इसलिए वह वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं। आप निसंकोच होकर बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा, तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा,
मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली और वृक्षों की छाल तथा मृग चर्म पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते तो कहीं धीरे धीरे मौज से चलते। एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लग रहे थे। उसी समय भगवान श्री वेद व्यास उनके पास आए। बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय। उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए आया हूँ। तुम इस विषादमयी परिस्थिति से दुखी मत होना। यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही है और तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान ही हैं। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर मुझे तुम पर अधिक स्नेह होता है। इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है। वहाँ तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने की बाट जोहो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर वे एक चक्रा नगरी की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। वे धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजयूष, अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे और परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपयोग करेंगे। व्यास जी ने इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, 1 महीने तक मेरी बाट जोहना, मैं फिर आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझ कर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। फिर वे चले गए। अभी आप हिडम्बा के साथ भीमसेन के विवाह और घटोत्कच की उत्पत्ति और पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश की कथा को सुन रहे थे। कल हम आत्र ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।